नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुरक्षा पर अटके, लापरवाही पर घिरे हल्ला बोल, हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और वामपंथी छात्रों की जो पूरी लड़ाई है वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामे में बदल गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और छात्र आर्ट्स फैकल्टी में स्क्रीनिंग करने वाले थे दरअसल, और ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर हंगामा हुआ है और पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। बाली जो तो अब बात हल्ला बोल में भारत जोड़ो यात्रा के उस दौर की जहां अंतिम पड़ाव में ये यात्रा पहुंची है जम्मू कश्मीर। आज हम सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का जो आरोप लगा रही है, सरकार की ओर से किए गए इंतजामों में चूक है या कांग्रेस की ओर से की गई लापरवाही है, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है और इस पर इस तरह की सियासत ठीक नहीं है। हुआ दरअसल ये, राहुल गांधी कश्मीर के काजीकुंड में जा रहे थे। वो बनिहाल से श्रीनगर के लिए काजीकुंड तक तो पहुंच गए। काजीकुंड में एंट्री के 1 किलोमीटर बाद यात्रा छोड़कर वो निकल गए। इसके बाद कांग्रेस से आरोप लगाया कि सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। राहुल के आरोपों को कश्मीर पुलिस ने खारिज किया, कहा कि आयोजकों की ओर से नहीं बताया गया था कि काजीकुंड में भीड़ बढ़ेगी। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं। मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी की सुरक्षा कैसी है, कितने कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस की ओर से कब कब और कहां कहां राहुल की सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में भी ऐसे आरोप लगे थे। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि अगर राहुल की सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों और गलती किसकी थी। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे सुरक्षा में चूक पर सियासत क्यों। लेकिन उससे पहले हमने आपको बता दिया, राहुल की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो चिंताजनक है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो चिंताजनक है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच आज सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल से श्रीनगर की ओर निकली। काजीकुंड में एंट्री तक सब कुछ ठीक था सिवाय मौसम के। राहुल के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। काजीकुंड में यात्रा अभी 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी कि हड़कंप पहुंच गए। राहुल गांधी ने पदयात्रा छोड़ दी, पुलिस की गाड़ी में अनंतनाग की ओर निकल गए। कांग्रेस ने कहा कि राहुल को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बिना यात्रा में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। There is no responsible police officer of security officer, and there is no proper safeguarding measures. What they have done earlier, totally withdrawn. Everybody know that this is the most sensitive area. Why they are doing like this? खुद केसी वेणुगोपाल ये कह रहे थे कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध एक सीरियस इशू है और लगातार राहुल गांधी आगे जाना चाहते हैं, पर हम लोग ये अनुमति ये होने नहीं दे सकते। तो आप देखिए पीछे ये यात्रा अभी चल रही है। तमाम जो नेतागण हैं वो भारत यात्री हैं, वो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आप देखिए पूरा ये रोड जो है काफी खुला है, एक्सपोज्ड रोड है और जाहिर तौर पे इसको टारगेट किया जा सकता है। इसके मद्देनजर लगातार हमने देखा कि काफी सुरक्षा भी यहाँ पे थी, चाहे वो जैमर्स हो या बीपी व्हीकल्स हो, पेट्रोलिंग हो रही है। पर अब ये पहली बार है जब राहुल गांधी को यात्रा छोड़ के सुरक्षा के मद्देनजर आगे जाना पड़ा है। काजीकुंड में राहुल के बिना भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। फिर राहुल सामने आए, आरोप लगाया कि संवेदनशील इलाके में उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा कर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद, और टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें
आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। जो लापरवाही राहुल गांधी के आयोजकों ने खुद करी है वो ये है कि बनिहाल से जो लोग जुड़ने थे उसकी कोई जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। 15 कंपनी सीएपीएफ की और 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की, 25 कंपनियां वो सुरक्षा घेरा बना के जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि वो कल फिर से यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन प्रशासन को सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने जब श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बना ली, तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा का बहाना लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया, दुष्प्रचार किया और अपनी यात्रा को स्थगित किया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया और लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों ने ये जानकारी नहीं दी थी कि बनिहाल के पास भारी भीड़ यात्रा में शामिल होगी। 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद इसे रोकने से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले पुलिस से सलाह नहीं ली गई। सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, हम आगे भी फुल प्रूफ सुरक्षा देते रहेंगे। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काजीकुंड में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस आग बबूला है और बीजेपी को घेर रही है। वहीं कांग्रेस के विरोधी जो हुआ उसे ड्रामा बता रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ थी, लोग थे। राहुल जी मंच पर गए, पर उन्होंने देखा पर सुरक्षा बल इतनी मात्रा में वहां मौजूद नहीं थी जितना कि होना चाहिए था। यह मैं समझता हूं उनकी ओर से एक तरीके की लापरवाही है। सुरक्षा एक बहाना है, पूरे हिंदुस्तान से चलते आ रहे हो, आपको बनिहाल में आके सुरक्षा याद आई है। आपने जम्मू में हालात देखे, एक तरफ स्कूटी मोटरसाइकिल और वो चल रहे थे और दूसरी तरफ राहुल जी चल रहे थे। क्या जम्मू कश्मीर में नहीं आता है? यहां पे इनको सुरक्षा की चिंता नहीं हुई? आपको ये चिंता है कि आपके साथ कश्मीर में लोग नहीं जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब 2 दिन और बचे हैं। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने विपक्ष की कई पार्टियों को न्योता दिया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान कर रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो राहुल का समर्थन करके बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे रही है। उधर जेडीयू ने भारत जोड़ो के समापन कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और नागालैंड में कार्यक्रम का हवाला दिया है। गाजीकुंड से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इफ्रा जान प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि सुरक्षा का एंगल है तो विक्रम सिंह साहब आपसे समझेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस तो अपनी तरफ से कह रही है कि बनिहाल में जो नए लोग भीड़ में जुड़े थे उन सब के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। कमोवेश यही दिल्ली पुलिस ने भी कहा था सुरक्षा को लेकर कि इंफॉर्मेशन विथहोल्ड की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से सही सुरक्षा की जो उनकी उम्मीदें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सुधांशु जी, जवाब आपको देना होगा, आप सरकार हैं और आरोप गंभीर है। सांसद जी, आरोप है राहुल गांधी का कि वहां पर जिन लोगों को मौजूद होना चाहिए था वो दिखे नहीं। उन्होंने कहा या तो वो चले गए थे या दिखे नहीं, भीड़ ज्यादा थी और जो लोग रोप्स लगा के रहते थे इसकी वजह से मतलब सिक्योरिटी को लेकर। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपका जवाब? अंजना जी, याद करिए जब बीच में कोविड का खतरा उत्पन्न हुआ था, सिक्योरिटी की बात की गई थी, तो यही कांग्रेस के नेता इस बात के ऊपर राजनीति कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे कि ये सारी की सारी बातें केवल यात्रा को बाधित करने के लिए। आपको पता है कि राहुल गांधी के पास कौन सी सिक्योरिटी है? राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL है,
विक्रम सिंह जी मुझसे कहीं बेहतर इन बातों को समझते होंगे। ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, रक्षा मंत्री के पास है। एएसएल का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी आपको जहां जाना है वहां पुलिस पहले पहुंच के उस एरिया को सैनिटाइज करती है और उस जगह को देख लेती है। इसमें आप कोई भी परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए प्रोटेक्टी। आप एक संरक्षित व्यक्ति हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा से चलेंगे। तो कहां जाना है, किससे मिलना है, कितने लोग रहेंगे, ये सारी की सारी जानकारी एएसएल का हिस्सा है। अब अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी का पिछले कई वर्षों से, याद करिए 2015 की बात, जबकि वो अज्ञात स्थान पे चले गए थे, एयरपोर्ट पे गए और उसके बाद बताया नहीं कि कहां पे चले गए, कितने दिनों तक कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहा। वहां से लेके एक नहीं अनेक बार सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही की गई। याद करिए उत्तर प्रदेश में जिस समय वो आंदोलनों की बात थी, जब प्रियंका जी थी और राहुल जी थे, याद करिए हाथरस वगैरह के समय में अचानक उठ के रात में चल दिया। अरे भाई आप नहीं चल सकते, आप Z+ विद एएसएल हैं। आप जाएंगे, एडवांस प्रोग्राम की पुलिस को जानकारी होगी, उस जहां जाने वाले स्थल की नहीं, आसपास के क्षेत्र की भी सैनिटाइजेशन होगा, यानी मार्ग का भी ये चेकिंग होगी कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यहां तक कि अगर आप जाकर कहीं कुछ खाए पिएंगे तो उस बारे में भी पुलिस जानकारी लेती है कि जो आप खाने पीने जा रहे हैं वो वास्तविकता में सही जगह है कि नहीं। यहां की ये तो हुआ तकनीकी पहलू। अब हो सकता है राजनीतिक पहलू ये हो कि यहां पर आकर कुछ ना कुछ तो राजनीति करनी हो, तो उन्हें लगा हो कि भाई इस समय अगर हमें यह बात राजनीतिक दृष्टि से बहुत लाभकारी नहीं मिल रही है तो हम यही कह दें, और इसे कोई अन्यथा ना ले। राहुल गांधी जी को कैसे लग गया कि यहां पे लोग नहीं है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ चल रहे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के सीआरपीएफ के लोग होंगे वह यह बात बताएंगे कि प्रेजेंट थे या नहीं। यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है कि वहां पर उनके चारों तरफ सिक्योरिटी घेरे वाले प्रेजेंट थे या नहीं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसको मतलब कोई अन्यथा ना ले, मैं कोई उनके ऊपर वो नहीं कर रहा हूं कि भाई ये बताइए आपको सिक्योरिटी में खतरा नजर आ रहा है, पर किससे खतरा नजर आ रहा है ये भी तो थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए ना। ये भी ईमानदारी से बगैर किसी लाग लपेट के साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई फला लोगों से जान का खतरा है। जैसे हम कहते हैं हमारे नेताओं को कट्टर इस्लामिक जिहादी फोर्सेस से जान का खतरा है, जो नक्सलाइट फोर्सेस हैं उनसे जान का खतरा है। ठीक है। आपको भी यदि उन्होंने स्वयं स्वविवेक से निर्णय ले लिया कि सुरक्षा की व्यवस्था साफ नहीं दिख रही है, तो कम से कम मन में आशंका जो है वो भी व्यक्त कर देनी चाहिए, तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सुरेंद्र जी, उनकी तमाम बातों का जवाब आप दीजिए। और सवाल तो यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि सुरक्षा में हमसे कोई चूक नहीं हुई थी, हमें जानकारी ही नहीं दी गई कि यहां पर काजीकुंड में कितने नए लोग जुड़ने वाले हैं जो बनिहाल से वो श्रीनगर जा रहे थे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? कमोबेश ऐसी ही स्थिति दिल्ली पुलिस ने भी बताई कि इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया जाता है। आखिरकार पार्टी को भी बताना पड़ेगा। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, कम से कम आपने विक्रम सिंह जैसे एक योग्य और प्रोफेशनल शख्स को साथ में रखा हुआ है, वरना इनके झूठ की परत कैसे खुले मेरी समझ में नहीं आता। 3-4 चीजें हैं, ये हमारा राजनीतिक इशू नहीं है। गांधी परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं, आपके सामने है, सिक्योरिटी भी जैसे थी, सारी चीजें आपके सामने। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस परिवार के अगर सुकामा में किस तरीके से नक्सलियों ने हत्या की वो भी आपके सामने है, और ये सारी की सारी किस किस वक्त हुए हैं वो भी आपके सामने है। मैं इस पे बहुत ज्यादा राजनीति ना करके भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करता हूं। बिल्कुल सही कहा सुधांशु भाई ने कि Z+ ASL सिक्योरिटी है। राहुल गांधी ने स्वयं या कांग्रेस ने स्वयं ये यात्रा को नहीं रोका है, राहुल गांधी को नहीं हटाया है। जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, जो राहुल गांधी के साथ जो गार्ड्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने कहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस सही कह रही है या भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है जो राहुल गांधी को सुरक्षा देती है वो सही कह रही है? एक बार जरा इनको भी पूछ। राहुल गांधी ने स्वयं कहा लेकिन कि ये जो आरोप लगता है के लोगों ने मना किया। ठीक है, जो उन्होंने भी पूछा था वो आंकड़े चुके हमने निकाले हैं, एक बार दिखाइए, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने सुरक्षा नियम कब कब तोड़े हैं उसका एक पूरा इतिहास है। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, पूरा कीजिएगा सर, अपनी बात पूरी कीजिए। दिल्ली में 1892 बार, दिल्ली से बाहर 245 बार, ये 2015 से लेकर 19 तक के आंकड़े हैं। 5 सेकंड में रोक देती ये सरकारी आंकड़े हैं जो हम बता रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी 113 बार उन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक का है। ये Z+
सिक्योरिटी का, ये सीआरपीएफ का आंकड़ा है। अब जवाब दीजिए। ठीक है, सुरक्षा क्या ये सारे जो सुरक्षा सर नियम हर जो जगह आप है ना? बात कर रही हैं, ये सुनिए ना, अब आप एक मिनट अंजना जी, अगर आप मुझे इस तरीके से रोकती रहेंगी तो मैं तो आपसे डर जाता हूं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तोता हैं, हम तो डर जाते हैं आपसे। अरे 2 मिनट आप हमें बोलने तो दीजिए, कम से कम ऐसा तो आप हमारे ऊपर वो मत कीजिए ना, हम तो डरते हैं भाई आपसे। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। हम आपसे ये कहते हैं कि सारे देश में सिक्योरिटी एक तरफ और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एक तरफ, क्या ये हम गलत कह रहे हैं? क्या सुरक्षा एजेंसीज की जम्मू कश्मीर में बात मान रहे हैं, हम ये गलत कर रहे हैं? और हमने पहले नहीं बात मानी तो वो गलती थी, जब हमने वो बात नहीं मानी तब हम गलत, आज हम सिक्योरिटी की बात मान रहे हैं तब हम गलत। क्या मजाक लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी को हमको नहीं जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, वहां पर पूरा आदेश उनका चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज को जवाब दे, हमें क्यों जवाब देना है उन्हें? हमने नहीं मना किया है। वहां पर उनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो Z+ सिक्योरिटी है, उन्होंने मना किया कि साहब आगे खतरा है। एक बात। दूसरा, जम्मू कश्मीर और पुलिस का जो आरोप है कि साहब वहां नहीं बताया, अरे हमें कैसे पता होगा कहां भीड़ है और कहां नहीं है? ये तो पुलिस का काम है ना। ASL किस लिए होती है सुधांशु जी? आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि कहां पर सुरक्षा मेरे को चाहिए और कहां पर नहीं सुरक्षा चाहिए? पंजाब में एक पुल के ऊपर रुक गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद क्या कहा था? मैं जान बचा के आया हूं। हम इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं कर रहे। बहुत स्पष्ट रूप से कहा श्री राहुल गांधी जी ने कि साहब मैं चाहता हूं कि सुरक्षा ठीक हो, कल से फिर स्टार्ट करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जान को, सिक्योरिटी वालों ने मना किया इसलिए वो वापस हुए। इसमें राजनीति मत कीजिए, इस तरीके की राजनीति उचित नहीं है सुरक्षा पर, वो भी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का क्या हाल है, क्या नहीं है, किससे खतरा है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके दोस्त जहां बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से आए आतंकियों से खतरा है, सुन लीजिए आप। और जो आतंकवादी हैं उनसे खतरा है, और वो आपके दोस्त बिरयानी खाने वालों के यहां से ISI से जो पठानकोट आप लाते हैं उनसे खतरा है। क्या बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको सुरक्षा पर भी राजनीति करते हुए? मत कीजिए सुरक्षा पर राजनीति। मेरा नेता है, तेरा नेता मत करिए। भारत के नेता है, देश के नेता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उनके साथ जो इमीडिएट सुरक्षा है, अब ये फिर जोशो Z+ सिक्योरिटी जो है उनकी, उन्होंने ही बोला कि आगे थ्रेट है। तो या तो आप बताएं जम्मू कश्मीर पुलिस झूठ बोल रही है या वो उनकी सिक्योरिटी झूठ बोल रही है? हाँ अंजना जी, मैं बता रहा हूं ये सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को ऐसा मजाक और बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। जो साथ में सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं उनका ये मैंडेट ही नहीं होता है कि आगे क्या है ये वो तय करेंगे। आगे वहां पे वायरलेस नेटवर्क अथवा जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है उससे कमांड ऑफिस से तय होता है कि आगे क्या है। उनका सिर्फ मैंडेट होता है कि जिस जगह पे प्रोटेक्टी है उसके चारों तरफ सिक्योरिटी कार्डन बनाएंगे। ये बचकानी बात मत करिए कि उन्होंने कहा कि आगे वहां जाएंगे तो समस्या होगा। ये उनकी अथॉरिटी ही नहीं थी, अगर है तो इस बात को दिखाएं। ये होता है विशुद्ध राजनीति। और जो संख्या की बात है, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील स्थान के ऊपर जब Z+ सिक्योरिटी वाले व्यक्ति के पास कोई आएगा तो वो सारे के सारे लोग जो इनर कॉर्डन में आएंगे वो मेटल डिटेक्टर की फ्रिस्किंग के हिसाब से आएंगे। तो अगर आप जो संख्या बताएंगे उसके हिसाब से मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे कि 100 आने वाले हैं और आ जाएंगे आपके 1000 और उसके बाद आप कहेंगे कि साहब मेटल डिटेक्टर आप इतनी देर लगा रहे हैं या इतने मेटल डिटेक्टर नहीं है। इसलिए फ्रिस्किंग के लिए भी आवश्यक था। ये कांग्रेस का पूरी तरीके से मजाकी नहीं राजनीति से प्रेरित व्यक्ति है कि ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति हैं वो ये कह सकते हैं कि सामने यहां 10 मीटर आगे मत जाइए, उसके नजदीक बताने दीजिए, उससे दूर मत जाइए, मगर आगे 10 किलोमीटर आगे क्या है ये वो कह ही नहीं सकते। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, इसमें फिर इनको अन्यथा न लेने की बात आए, साफ साफ बोला नहीं कि किससे खतरा है। अरे बोलिए ना, कौन से आतंकवादियों से खतरा है? ये साफ साफ बोलने में क्यों हिचकते हैं? नहीं बोल पाए कि कट्टरपंथी इस्लामी जिहादियों से खतरा है, यह शब्द नहीं बोल पाया। कैन आई रिस्पॉन्ड? जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, दोनों बातों का तकनीकी जवाब दीजिए। हमें पाकिस्तानी आतंकवाद जी, हमें पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है सुधांशु जी। जो आपके यहां पर बिरयानी खा करके आप लोग जहां बैठते हैं उन हुक्मरानों से खतरा है।
हमें उन हुक्मरानों से खतरा है जो जम्मू कश्मीर की क्या नाम वीडियो क्या आतंक दिखा रहे हैं फैलाना सर? चाहते हैं, शांति नहीं चाहते। हमें उन लोगों से खतरा है जहां पर जिस आईएसआई को आप पठानकोट में लेकर के आते हैं, उनसे हमें खतरा सर, है। वीडियो हमें क्या खतरा दिखा रहे हैं उन लोगों बता से, दीजिए आपके यहाँ पे प्रभु। किसी नेता की उंगली नहीं कटी है। सुरेंद्र जी, वीडियो क्या दिखा रहे हैं? आप बात करते हैं, वीडियो क्या दिखा रहे हैं? जी मैं वीडियो वो दिखा रहा हूं जहां सिक्योरिटी लैब से अभी सुधांशु जी ने जो बात कही, जो सुधांशु जी ने अंजना जी बात कही, बड़े शॉर्ट में मैं बता देता हूं। एएसएल जो होती है वो क्या नाम एडवांस, उसमें बाकी तो विक्रम सिंह जी बताएंगे। हाँ, जहां उन्हीं के पर पास हमारे जाना चाह रहे सिक्योरिटी कमांडोज को ये लगेगा, दिल्ली के जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, कि मेरा नेता घिर गया है या मेरा नेता सुरक्षित नहीं है, वहां पर वो देन एंड देयर डिसीजन लेते हैं। सुधांशु जी, आप इस चीज को वहां पर आपकी देख इजाजत चुके हो तो हैं विक्रम जी से पूछ पंजाब लूं। में। मैं बीच में नहीं टोक रही थी कि आप बिल्कुल बोलेंगे विक्रम कि जी से आप डर पूछिए। जाएंगे। आप कहते हैं ना मेरे टोकने से आप डर जाते हैं। नहीं नहीं, आपसे डरना तो सम्मान करना है, वैसे डरने की बात नहीं। अंजना जी, आप बहुत अच्छी मित्र हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका विक्रम सिंह साहब। विक्रम सिंह साहब, अब नमस्कार मामला एकदम अंजना जी, सर आप जो एक एक शब्द बोलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से सुनिए मेरा प्रश्न। और जो प्रश्न है आपके लिए वो प्रश्न है ये कि राहुल गांधी के साथ जो इमीडिएट उनकी सिक्योरिटी होती है वो क्या उनको आगाह कर सकती है कि यहां आसपास हमें पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, आप यहीं पे यात्रा को डिसकंटिन्यू कीजिए, खतरा है आगे। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है वहां पर, बल्कि जो लोग बाइट भी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कुछ पुलिस वाले उनके बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वहां पर। अब क्या है सही और गलत, क्या है? एक पुलिस वाला जो जानता है पूरे प्रोसीजर को, सही नजर से समझाइए। अंजना जी नमस्कार, मैं आभारी हूं कि आपने इतने प्रबुद्ध और विचारक प्रवक्ताओं के बीच में मुझे भी अवसर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वीआईपी प्रोटेक्शन एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें कोई चीज विचार से, विकल्प से और कल्पना शक्ति से नहीं चलता है। ये इतनी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो चुका है कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी को कोई भय दिखाई पड़ता है किसी भी प्रकार का, तो प्रोटेक्टिव को बाद में बताएंगे, पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे। और यात्रा आगे चलेगी नहीं चलेगी इसका निर्णय क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले कभी ले ही नहीं सकते हैं। इसका निर्णय वरिष्ठतम स्तर पे, और ये वीआईपी सिक्योरिटी, इसका डिप्लॉयमेंट, मैन पावर, ये रियल टाइम होता है। एएसएल की तो मिनिस्ट्री बनते हैं, मान लीजिए एएसएल में इसका समावेश नहीं हुआ था कि बनिहाल में ये समस्या उत्पन्न होगी, तो तात्कालिक रूप से, जैसा कि मैं आपके शो पर प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो जो तात्कालिक समस्याएं आती हैं इसका निराकरण क्या क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले लेंगे? कदापि नहीं। इसका निर्णय वरिष्ठतम स्तर पे लिया जाता है और इसमें प्रमाद दिखाने का मतलब कैरियर, प्रतिष्ठा और पूरा अपना मान सम्मान, अगर हमें आत्मघात का जज्बा होगा तभी हम करेंगे, वरना पूरी ताकत जाती है प्रोटेक्टिव की सुरक्षा में। और इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद न केवल अकल्पनीय है, वो भी कश्मीर में, जो कि बिल्कुल संभव ही नहीं है। और इतने बड़े फोर्स के लगने के बाद 25 कंपनी फोर्स लगी। 25 कंपनी तो बड़े बड़े जिलों में फोर्स नहीं होती है, वो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। आपके पास वीडियो और सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो भी आरोप है उसका प्रमाण। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी फोरवॉर्न कर सकती है, लेकिन निर्णय लेने का काम क्लोज प्रॉक्सिमिटी का न कभी था, न है और न कभी होना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये निर्णय केवल वरिष्ठतम स्तर पर लिया जाएगा, मिनिमम डीजीपी और होम सेक्रेटरी के लेवल पर। विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो वहां वीआईपी सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स दिए जाते हैं वो कह देंगे कि राहुल गांधी जी अब आगे नहीं जा सकते हैं? कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर, वो तो उनको सीनियर ऑफिसर से बातचीत करनी होती है ना। तो विक्रम सिंह जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये बात तो वहां पर जो राहुल गांधी जी की सुरक्षा में जो पूरी कंपनियां जो इनके सिक्योरिटी में एसपीजी वाले लगे हैं या एनएसजी वाले लगे हैं, उनके अधिकारियों से पूछे ना कि उन्होंने क्यों रोका। ये राहुल जी ने यात्रा थोड़ी रोकी है, राहुल जी ने थोड़ी हटाया है, राहुल जी को तो उनके सुरक्षा बलों ने हटाया है। जो एक्सेस है, जो उनके सबसे क्लोज घेरा है, उन्होंने हटाया है। वो लोग कौन है ये तो केंद्र सरकार बता सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना काम, वो तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर है ना विक्रम सिंह जी। आज की डेट में वो कौन क्या निर्णय लेगा, ये तो बात आप इन दो एजेंसियों से पूछिए, या तो दिल्ली की एजेंसी गलत है या जम्मू कश्मीर की पुलिस गलत है। ठीक है विक्रम या जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की सरकार गलत है और या फिर दिल्ली की सरकार गलत है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जी अंजना जी, विक्रम जी, हाँ अंजना जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, ये निर्णय फोर्स का नहीं हो सकता है। फोर्स ने तो कहा है और कहना भी चाहिए और करना भी चाहिए। अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था
100% अभेद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना उनका उत्तरदायित्व है। ये प्रोटेक्टी का काम है कि अपनी सुविधानुसार या अपने निर्णयानुसार वो यात्रा को ले जाएंगे, रोकेंगे, या जो भी निर्णय उनका होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन उनके निर्णय के आधार पर ही अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री द्वारा कराई जाएगी। इसमें कम से कम मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये विकल्प केवल प्रोटेक्टी का है कि वो आगे जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ, उनको जीवन भय के आकलन के संबंध में जो फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ रही हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। निर्णय उनका कार्रवाई अभेद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर पुलिस की है और पैरामिलिट्री की है। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुलिस सर जो ये कह रही है हमें जानकारी नहीं दी गई, इस वजह से वो सुरक्षा में चूक मानने से इनकार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? इसके बाद आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस एक व्यवसायिक दक्ष पुलिस बल है, वो अगर कह रही है तो उसके पास प्रमाण होंगे, क्योंकि आपने खुद अपने 1892 अगर नॉन, क्योंकि ये एएसएल इसीलिए होती है और प्रोटेक्टी का अपने प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ पारस्परिक समन्वय, जिसको कहते हैं कि एक हार्मनी और एक लगाव होना चाहिए, और अगर लगाव नहीं होगा वो दोनों के लिए अनुचित है। प्रोटेक्टी को चाहिए पूरा समन्वय करे, पूरा कोऑपरेशन दिखाए, और अगर कोऑपरेशन और समन्वय नहीं है तो ये सुरक्षा में आप मान के चलिए वो सुरक्षा कवच 100% अभेद्य नहीं रह जाता है। ठीक है, एक बार आप दोनों, सुधांशु जी आप भी और सुरेंद्र जी प्लीज एक बार सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, और उसके बाद से फिर प्रश्नों पे बढ़े। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद, और टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने जो बोला वो हमने सुना दिया है। अब मामला वहीं पर आकर फिर से अटक जाता है, सुरेंद्र जी एक प्रश्न कर रही हूं आपसे, वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में ही बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है कि वहां पर काफी लोग अचानक आ गए। उसके बाद वो कहते हैं जो लोग रस्सियों से पकड़ते हैं वो वहां पर थे नहीं या दिखे नहीं, और पुलिस वहां पर भीड़ को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। तो ये तो अगर नेता किसी जगह पर जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति अचानक बनती है, ये सुरक्षा में चूक कैसे है? क्या जानबूझकर बीजेपी ने ऐसा किया? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ट्वीट से ऐसा ही लग रहा है कि जानबूझकर सरकार ने कर दिया है। ये सुरक्षा में चूक कैसे है? हम देख, मैं दो चीजें बड़ी साफ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जल्दी से सुना देते हैं। Nor planned the Banihal crowd to join the Kashmiri stretch. The size of the crowd, because of this spillover, became larger than planned. That led to the pressure on the available security resources, which may have created an impression as if security arrangements were not in place. However, I have just ascertained that 15 companies of paramilitary forces and 10 companies of J&K police were in deployment as we speak. It comprises road opening parties for 12-kilometer long stretch of today's yatra from Uzuru to Vesu. Further, the positioning of security personnel on 39 laterals, that is feeder roads connecting the Yatra route, and 40 high-rises being covered with appropriate weaponry. I have been told that during over 200-kilometer long road stretches between Lakhanpur to Banihal through several districts, that is Kathua, Samba, Jammu, Udhampur and Ramban, spread over 6 days, it had been secured by deploying a combination of CRPF and J&K police to cover the route, the places of stay and the venues where the public addresses had been
planned. A comprehensive deployment plan had been drawn wherein individual police officers by name have been assigned to various parts of the work in topical sense as well as in terms of points and places of duty, dividing the route into zones, subzones, etc. Additionally, plainclothesmen from security wing of the J&K police continue to remain involved at places of stay and to ensure anti-sabotage checks and access control to the extent possible in a very challenging and special event like this. The government is acutely mindful of the security concerns, nevertheless, and all arrangements have been made to ensure the best possible security for the ongoing Bharat Jodo Yatra. Thank you. राहुल की सुरक्षा में 15 कंपनियां तैनात थी, आपने सुना उनकी बात को सुरेंद्र जी। क्या ये अचानक लोगों का पहुंचना आप लोग जानबूझकर सरकार की सुरक्षा में चूक का मामला बना रहे हैं? कोई भी अफसर ऐसा क्यों करेगा? देखिए, फिर से मैं आपसे कहता हूं अंजना जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 दिन से यात्रा है, हमने कहीं पर ये बात नहीं बनाई। हम क्यों बनाएंगे इस बात को? हमें कश्मीर पहुंचना है, शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचना है श्रीनगर में, हम क्यों बनाएंगे? जब सुरक्षा कर्मियों ने, आपने खुद राहुल जी का बयान सुना और अभी जो सिक्योरिटी में इन्होंने कहा, जो सबसे पहले इन्होंने कहा था, मैं भूल गया, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कुछ आवाज कुछ कम आ रही थी, तो उन्होंने कहा वर नॉट इन प्लेस करके ऐसा कुछ बोला, जो पहली दूसरी तीसरी लाइन आपने सुनाई थी। एक बार उसे फिर सुन लीजिए कि हर जगह पे ये वो नहीं थी। अगर वहां पर भीड़ आई है तो भीड़ हमारे हाथ में नहीं है। छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी जो उन्होंने बताया है, हाँ, उसी का हम टेक्स्ट बता रहे, छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी तो ग्राउंड, हाँ, अगर छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है ना, लोकल प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप हमको बताइए, इसको राजनीतिक उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रही है? सुधांशु, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि 2-2 लोग शहीद हुए हैं इस परिवार के? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती तो नक्सलाइट हमले में 40 लोग मरे थे जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे? क्या भारतीय जनता पार्टी आतंक के मुद्दे पर भी राजनीति करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कौन मार रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से खतरा है? क्या भारतीय जनता ये नहीं बताना चाहती कि आईएसआई के ये दोस्त हैं जिसको ये पठानकोट में लेकर के आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि होम मिनिस्टर अमित शाह के स्टेज पर एक 2 लाख का इनामी आतंकी खड़ा हुआ था? हमें तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी की भी उतनी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का खिलवाड़ बंद करे, सुधांशु जी, ये निर्लज्ज बात है कि आप सुरक्षा पर राजनीति खिलवाड़ की बात जब पूरी तरीके से सत्यापित हो गई, देखिए, जब बात विक्रम सिंह जी ने भी बता दी और मैं पुनः गंभीरता से और दृढ़ता से कहता हूं, कांग्रेस के महोदय से बचकानी बात, खिलवाड़ करना बंद करिए। जो ऑन द स्पॉट प्रोटेक्टी है, ये उसका अधिकार ही नहीं है कि वह तय कर सके। जैसे मैं जनता को समझने के लिए बताता हूं, अगर आर्मी किसी चौकी के ऊपर कुछ सैनिक या चौकी पे लोग तैनात हैं तो वो आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना ये उनके अधिकार में नहीं है, ये सेंट्रल कमांड तय करता है। वो कमांड को बता सकते हैं कि आगे बढ़ना है पीछे। कारण क्या है कि अगर वो वीआईपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस समय उस जगह पे रहने में ज्यादा खतरा है या उस जगह से निकलने में ज्यादा खतरा है, ये कंट्रोल रूम तय करता है, ऑन द स्पॉट नहीं तय कर सकता। और जो आप कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, डिस्टर्ब मत करिए मान्यवर, डिस्टर्ब मत करिए। आपको जो बोलना था बोल चुके, जो बचकानापन है वो जनता के सामने दिख रहा है। राहुल गांधी जी जो ये बात कह रहे हैं, उनके पास उस बात का कोई प्रमाण है? क्योंकि वो ऐसा कह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति वहां के ऊपर प्रोटेक्टी है उसका यह अधिकार ही नहीं है। उसका काम सिर्फ अपने प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर रहने में खतरा ज्यादा है या उस जगह से निकलने में खतरा ज्यादा है, ये तो कंट्रोल रूम तय करेगा भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। दूसरा जो राजनीति का विषय था उस पर मैं कहना चाहता हूं, चलिए हमारे कांग्रेस के मित्रों ने माना तो कि खतरा पाकिस्तानी आतंकवादियों से है। इसका अर्थ क्या हुआ? कितने भी शांति के कबूतर उड़ा लो, सुरक्षा की गारंटी बंदूक से ही आती है।
अगर बंदूक की सिक्योरिटी नहीं दिखेगी तो ये जो आप लोग कहते थे हां सब बिल्कुल मिल के रहेंगे, वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही ये होती है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपको यह समझ में आ गया कि आतंकवादियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल ही चाहिए, और सुरक्षा बलों पे कार्रवाई करने पे जो आप लोग ह्यूमन राइट्स की बात, जीरो टॉलरेंस की बात और उनको सड़क छाप गुंडा कहने की बात कहते थे, आज माफी मांगना चाहिए। वो अपनी जान जहमत पे डालकर नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। और तीसरी बात, मैं इस विषय से अलग हटके अंजना जी थोड़ा एक आम जनता को भी कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल जैसे लोग जब आके कहने लगे थे ना मैं वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं तो ये नहीं लूंगा, वैसे तो आपका सब ले रहे हैं, वास्तविकता में आम जनता को इस विषय की जानकारी कम होती है। देखिए, ये सिक्योरिटी की चीज केवल लग्जरी नहीं होती है, यह आवश्यकता होती है। यह बात साफ दिख रही है आज यहां पर भी, और केजरीवाल जी को भी दिख रही थी। तो ये जो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि साहब सिक्योरिटी केवल एक लग्जरी, उदाहरण के लिए अगर जनता को कष्ट होता है जब लोगों को रोका जाता है, पर वो उनके हित के लिए होता है। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई तो 1 दर्जन लोग तो बिना वजह मारे गए ना, जो उनके आसपास वहां मौजूद थे। उन लोगों का लक्ष्य तो केवल उनको मारना था। तो कई बार क्या होता है कि जिस वीआईपी को लोग टारगेट करने आए उस भीड़ में वो अगल बगल वाले को भी कोलेटरल डैमेज हो सकता है, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये मैं एक सैद्धांतिक बात भी कह रहा हूं जो जन सामान्य को भी समझनी चाहिए। और राजनीतिक बात के लिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात को स्वीकारोक्ति करता हूं कि उन्होंने मान लिया कि ये जितने भी आतंकवादी हैं वो बंदूक की गोली से समझते हैं, शांति के कबूतर उड़ने से नहीं समझते। और तीसरी बात बिल्कुल टेक्निकल बात है, ऑन द स्पॉट सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कोई उनका ड्यूटी में ही नहीं है, यह असंभव है कि वो ये कह सके कि आगे जाना या पीछे, क्योंकि वहां पे खतरा ज्यादा है या आगे खतरा ज्यादा है, ये उनका अधिकार नहीं है, ये कंट्रोल रूम का अधिकार है। और 25 कंपनी जो तैनात है, विक्रम सिंह जी ने कहा अक्सर जिले में इतनी नहीं तैनात होती हैं, उसके बावजूद अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि मेरे मन में, आपके मन में कहीं कोई दूसरा मंतव्य था। 25 कंपनी अगर किसी के पास हो, 15 पैरामिलिट्री फोर्स और 10 कंपनी जेएनके पुलिस की, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं, कोई आपके पास ऑफिशियल प्रूफ नहीं अवेलेबल है कि किसी ने आपसे कहा, और यह काल्पनिक आधार के ऊपर करना मेरे विचार से एक बार पुनः कांग्रेस सुरक्षा पे राजनीति करने का कार्य कर रही है, जो सर्वथा अनुचित और निंदनीय है। सुरेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा इसका। इरफान हाफिज लोन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और समीर भट्ट साहब प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन जल्दी से मैं एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी, इसी मौके पर वो आपको एक पाठ पढ़ा रहे हैं, वो ये कि सुरक्षा बल जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर वीवीआईपीज की सुरक्षा करते हैं, उनको लेकर बड़े नेताओं ने आपके संवेदनहीन बयान दिए हैं। कोई सड़क छाप कहता है, कोई प्रमाण मांगता है, और ये जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। 3-4 चीजें अंजना जी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो सेना को लेकर के हमने कभी कुछ नहीं कहा। अगर किसी नेता ने व्यक्तिगत रूप से कहा हो तो उसकी हमने मजम्मत की, एक बात। दूसरी बात, हमसे ज्यादा क्या नाम सेना को कौन जानता है? भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज रूप से सेना के पीछे छुपती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही आपको याद होगा कि जिस मेजर साहब का कोर्ट मार्शल आपने कराया था नरेंद्र मोदी जी, आपको अभी भी याद होगा किसी आतंकवादी को मारने के लिए मेजर का आपने कैसे कोर्ट मार्शल कराया था। हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जो सेना अपना काम करती है, सेना को फ्री हैंड है और सुरक्षा का भी फ्री हैंड है। हमसे ज्यादा सुरक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं। 2 लोग गए हैं हमारे यहां से, शहादत हुई है। और क्या नाम, जो छत्तीसगढ़ में 45 लोगों की शहादत हुई थी, आपके यहां से कोई उंगली भी कटा करके शहीद हुआ है क्या? बात करते हैं आप लोग सुरक्षा की। ये बचकानी बातें बंद कीजिए। रही बात पाकिस्तान के आतंकवादियों की, तो किसके कितने रिश्ते कहां पर हैं, ये जब बात खुलेगी बिरयानी खाने से और पठानकोट में आईएसआई को लाने से, तब बात बहुत दूर तक जाएगी। हमें तो अमित शाह की भी सुरक्षा की चिंता है। क्यों वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला जिसको मारे जाने पर आपने 2 लाख का इनाम दिया? क्यों बुरहान वानी के घर पे मंगत सिंह 40 लाख रुपए लेकर के गए कि क्या नाम हमने गलती से मार दिया? आप क्यों जम्मू कश्मीर पर इस तरीके की तुच्छ राजनीति कर रहे हैं? क्यों आप इस बात को बार बार कहना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के ऊपर आप लेकर के आना चाहते हैं? आतंकी और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं उनके बारे में राजनीति मत कीजिए और बेवजह की निर्लज्ज बातें मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, सुरक्षा को लेकर के इस तरीके की बात करना। और रही बात जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं बयान दिया है कि वहां पर बहुत भीड़ ज्यादा थी, और राहुल गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे न जाने की सलाह दी गई। तो आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों से पूछिए ना
पूछिए आप उन एनएसजी कमांडोज के जो ऑफिसर्स हैं, आप हमसे सवाल जवाब करने की जगह अगर आप उनसे सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके की बातें करना बंद कीजिए। राहुल गांधी की सुरक्षा करना भारत सरकार की यानी नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर आप इससे पीछे हटना चाहते हैं तो ये आपको हम करने नहीं देंगे। बात इस चीज को बहुत समझ लीजिए। जब पंजाब में रोका गया था नरेंद्र मोदी जी को, तब किसने रोका था? डीजीपी पंजाब ने रोका था, पंजाब पुलिस ने रोका था। अगर हमारे क्या नाम विक्रम सिंह जी बता पाए तो डीजीपी पंजाब ने कहा था पूरी सुरक्षा है, सुन लीजिए, और पंजाब पुलिस ने कहा था पूरी सुरक्षा है, उनके एनएसजी कमांडो ने रोका था। ठीक, पुल पे टाइम खत्म हो रहा है। मुझे एक ही कमेंट समीर भट्ट और इरफान हाफिज लोन साहब से लेने दीजिए। समीर भट्ट साहब, इरफान हाफिज लोन साहब। जी अंजना जी, जम्मू कश्मीर पुलिस तो कह रही है कि तमाम सुरक्षा की तैनाती थी। वहां चीफ सेक्रेटरी को हमने सुना, वो कह रहे हैं 10 पुलिस के टुकड़े और 15 सीआरपीएफ के। तो ऐसे में क्या ये प्रश्न, भीड़ अचानक आई, उसको सुरक्षा में चूक बता देना और केंद्र सरकार ने ऐसा करा है, ये कहना ठीक है? देखिए अंजना जी, जैसे प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी सिक्योरिटी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस इंदिरा जी का या राजीव गांधी जी की हत्या हुई, और जब हम देखते हैं उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी का पंजाब में रोके गए कुछ किसानों का कहा गया था कि भाई उन्हें धरना दिया है, तब सब लोगों ने बवाल मचाया था। भाई होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर भी एक्सप्रेस करना चाहिए था। लेकिन सुधांशु जी आज कह रहे हैं कि अगर आज की घटना पे चूक पे कोई बात करता है, ये कहते हैं कि चाइल्डिश है, इनको ये वर्ड विड्रॉ करना चाहिए। मैटर ऑफ कंसर्न है, ये सीरियस कंसर्न है, किसी की लाइफ इन्वॉल्व है। मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहता हूँ, जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, वक्त हमें इतने थोड़ा सा टाइम की कमी है सर। अब जवाब आपने इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया, अब जवाब सुने सुधांशु जी। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, नियमों का ईमानदारी से पालन, जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बताना चाहिए उनको, चलिए पब्लिकली ना बताएं, वो सिक्योरिटी एजेंसी को बताएं कि किस सुरक्षा कर्मी ने किस आधार पे कहा था कि उनको आगे नहीं जाना चाहिए। अन्यथा यह बयान पब्लिक में आके नहीं देना चाहिए, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि यह उनकी ड्यूटी के कोड ऑफ कंडक्ट में हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम यह बात कह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा तक पे कांग्रेस राजनीति करने पे आमादा है। यह अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जांच हो और सच सामने आए, क्योंकि किसी पर भी अगर निर्दोष है वहां पर तो उन पर दोष नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर जरा भी दम है कांग्रेस पार्टी के आरोप में तो तह तक मामले के जाना जरूरी है। आप देखते रहिए